बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में हम चिकन निहारी की रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही इजी तरीके के साथ मैं आज आपको चिकन निहारी की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। जब आप मेरी चिकन निहारी की ये रेसिपी एक बार ट्राई करेंगे तो आप बाहर से चिकन निहारी लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन निहारी की रेसिपी। चिकन निहारी बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें चिकन हमने लिया है 1 किलो। चिकन की बोटियां हमने बड़ी बड़ी करवा ली हैं, 2-2 बोटियों जितनी हमने एक बोटी करवाई है। सौंफ हमने ली है 1 टेबल स्पून। साबुत काली मिर्च हमने ली है 1 टेबल स्पून। इसके साथ साबुत धनिया हमने लिया है 1 टेबल स्पून और साथ ही ज़ीरा हमने लिया है 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही हमने 1 अदद दालचीनी की स्टिक ली है, 1 अदद हमने बड़ी इलायची ली है और साथ ही 2 सब्ज़ इलायची, 4 अदद हमने लौंग लिए हैं और साथ ही हमने 1 बादियान का फूल लिया है और साथ ही हमने इस तरह का 1 जायवत्री का पीस ले लिया है। जायफल हमने लिया है 1 अदद। नमक हमें चाहिए 1 टेबल स्पून या आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड मिर्च पाउडर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून और साथ ही हल्दी हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही हमने चक्की का आटा लिया है 2 टेबल स्पून। अदरक हमने ली है 1 इंच का टुकड़ा जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्च हमें चाहिए 4 से 5 अदद जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। हरा धनिया हमें चाहिए 2 टेबल स्पून, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। इस स्टेप पर हमने सबसे पहले एक मसाले का डिब्बा लेना है और इसमें 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा ऐड कर देना है और साथ ही इसमें हमने काली मिर्च ऐड कर देनी है। इसके साथ ही हमने इसमें सौंफ ऐड कर देनी है और साथ ही हमने इसमें साबुत धनिया ऐड कर देना है और साथ ही हमने 1 दालचीनी की स्टिक ऐड कर देनी है और साथ ही हमने 1 बड़ी इलायची ऐड कर देनी है। 2 अदद हमने सब्ज़ इलायची ऐड करनी है। 4 अदद हमने इसमें लौंग ऐड करने हैं। 1 अदद हमने बादियान का फूल ऐड करना है। 1 जायवत्री का टुकड़ा ऐड करना है और सबसे लास्ट पे हमने जायफल को तोड़कर इस तरीके के साथ इसमें ऐड कर देना है। इन सारे मसालों को हमने पीस कर एक पाउडर की शक्ल में ले आना है। हमने अपने सारे साबुत मसालों को तवे पे एक बार रोस्ट कर लिया है। आपने भी अपना मसाला तैयार करते हुए इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि मसाले को पीसने से पहले आपने इसको एक बार तवे पे रोस्ट करना है, उसके बाद इन मसालों को पीसना है। आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम साबुत मसाले बहुत ही अच्छे तरीके के साथ पीस चुके हैं। निहारी के इस मसाले में ही हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है और 1 टेबल स्पून ही हमने इसमें रेड मिर्च ऐड कर देनी है। 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। इन सारे मसालों को हमने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमारे तमाम मसाले अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुके हैं और हमारा निहारी मसाला रेडी हो चुका है। एक कढ़ाई में हमने तकरीबन 1 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। ऑयल को हमने ज़्यादा देर गर्म नहीं करना और इसमें अपना चिकन ऐड कर देना है। अगर हम गर्म ऑयल में चिकन ऐड करेंगे तो हमारा चिकन हमारे पैन में लगना शुरू हो जाएगा, इसीलिए आपने अपने ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना और इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन को हमने 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके के साथ फ्राई करना है। हमारी ये चिकन निहारी बहुत ही मज़े की बनेगी। जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप बाहर से चिकन निहारी लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा चिकन बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुका है। इस स्टेप पर हमने अपने चिकन का एक्स्ट्रा ऑयल 1 चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ एक बर्तन में निकाल लेना है। इस ऑयल को हमने बाद में अपनी निहारी की तरी बनाने में यूज़ करेंगे।
बस इतना ऑयल ही हमने अपने चिकन में रहने देना है कि जिसमें हमारा चिकन अच्छे तरीके के साथ पक जाए। ऑयल निकालने के बाद हमने अपने चिकन में 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और 4 से 5 मिनट तक अपने अदरक और लहसुन के पेस्ट को अपने चिकन के साथ अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है। जैसे ही हमारा अदरक और लहसुन फ्राई हो जाए, इसमें हमने अपना तैयार किया हुआ निहारी मसाला इस तरीके के साथ ऐड कर देना है और चम्मच की मदद से अपने मसाले को चिकन में अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। 3 से 4 मिनट तक इन मसालों को हमने अपने चिकन के साथ अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है। हमारे मसाले चिकन में अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुके हैं। जैसे ही हमारे मसाले चिकन के साथ फ्राई हों तो हमने अपने चिकन में तकरीबन 3 कप पानी ऐड कर देना है। आप अपने घर वालों को चिकन निहारी की ये रेसिपी ज़रूर बना के दें। जब आप इनको एक बार ये रेसिपी बना के देंगे तो वो आपसे बार बार इसको बनाने की ज़रूर फरमाइश करेंगे। चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके के साथ पानी में मिक्स कर लेना है और 7 से 8 मिनट के लिए अपनी निहारी को हमने इस तरीके के साथ कवर कर देना है। 7 से 8 मिनट के बाद हमारी निहारी की ये फाइनल लुक बनकर रेडी हो चुकी है। इस स्टेप पर आकर आपने अपनी निहारी को पतला या गाढ़ा जैसा रखना है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको रख सकते हैं। 1 कप पानी में हमने 2 टेबलस्पून आटा इस तरीके के साथ मिक्स कर लिया है और इसको बहुत ही आराम के साथ हमने अपनी निहारी में ऐड करते जाना है और चम्मच को हमने इसके साथ मुसलसल हिलाते रहना है ताकि हमारी निहारी में हमारे आटे का मिक्सचर अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाए। 3 से 4 मिनट में ही हमारी निहारी इस तरीके के साथ बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गाढ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारी निहारी माशाल्लाह से बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। एक पैन लेकर इसमें हमने अपना वो कुकिंग ऑयल ऐड करना है जो हमने चिकन फ्राई करते हुए निकाला था। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके के साथ गर्म हो जाए तो इसमें हमने 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड मिर्च ऐड करनी है। अगर आपके पास कश्मीरी रेड मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल रेड मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। अपने ऑयल को हमने छलनी की मदद से इस तरीके के साथ छान लिया है। ये ऑयल हमने अपनी निहारी की तरी बनाने में यूज़ करेंगे। बहुत ही एहतियात के साथ हमने अपनी निहारी को एक डिश में निकालना है। अपनी निहारी के ऊपर जो हमने तरी तैयार की थी इसको इस तरीके के साथ हमने ऐड कर देना है। माशाल्लाह से हमारी निहारी एक ज़बरदस्त सी लुक में बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लास्ट पर अपनी निहारी के ऊपर हमने बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड कर देना है। अगर आपको भी मेरी आज की चिकन निहारी की ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।